नोएडा में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसके तहत डीएम सुहास एल वाई की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। 9 लोगों को इस बैठक में भूमाफिया घोषित किया गया। हरियाणा समेत यूपी के अलग अलग जिलों के ये सभी भूमाफिया बताए जा रहे। एंटी टास्क फोर्स ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। कब्जे से मुक्त कराया जाएगा सरकारी और गैर सरकारी जमीन। तो लगातार जिस तरीके से अवैध कब्जा किया जाता है इन भूमाफियाओं को द्वारा, अब एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ। और कहा जा रहा है कि 9 ऐसे लोगों के नाम तय हुए हैं भूमाफिया के तौर पर, और इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। अब लगातार एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स जो बनाई गई है वो इसमें कड़ा रुख अपनाने वाली है, एक्शन लेने वाली है। तो अब शिकंजा लगातार भूमाफियाओं पर कसता चला जा रहा है। 9 लोगों के नामों का जिक्र हो चुका है जिन्हें भूमाफिया पूरी तरीके से घोषित किया जा चुका है। तो हम आपको बता दें कि कब्जे से मुक्त कराने का काम किया जाएगा। जिन सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे ये भूमाफिया, अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो प्रताप में गौतम बुद्ध नगर और चमन में गौतम बुद्ध नगर में, वहीं उत्कर्ष गोयल गाजियाबाद से है। ये उन लोगों के नाम है जो इस टास्क फोर्स में बैठक के बाद 9 लोगों के नामों का जो जिक्र किया गया और कहा गया कि अब ये भूमाफिया के तौर पर इनके नामों को घोषित किया गया है। तो हम आपको वो नाम बता रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से प्रताप, गौतम बुद्ध नगर से ही चमन, और गाजियाबाद से उत्कर्ष गोयल, गौतम बुद्ध नगर से राजपाल, गौतम बुद्ध नगर से सोनू उर्फ सूरज, और चित्रकूट से धीरज कुमार। वहीं गौतम बुद्ध नगर से पदम, गौतम बुद्ध नगर से ही विजय भी है। और वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राजपाल का भी नाम का जिक्र किया गया है। और हमसे बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए निशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ है वो। तो निशांत, हम आपसे जानकारी चाहेंगे, 9 लोगों के नामों की अब तक घोषणा हो चुकी है भूमाफिया के तौर पर। क्या लगता है कि अब इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, वहीं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई की अध्यक्षता में ये एंटी भूमाफिया का टास्क फोर्स की बैठक की गई है, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ भूमाफिया उनको घोषित किया गया है। उनके खिलाफ गैर संपत्ति और सरकारी संपत्ति जो तमाम तरीके से जल्दी मुक्त कराने के उनको निर्देश दिए गए हैं। और इन लोगों को, इनके खिलाफ भूमाफिया, इनको सूचित, इनके खिलाफ लिस्ट जारी की गई है। इनमें 9 लोगों के नाम है, जहाँ प्रताप पुत्र जो देशराज है, ये छपोली के रहने वाले हैं। चमन पुत्र मलखान सिंह है जो गौतम बुद्ध नगर के ही रहने वाले हैं। उत्कर्ष गोयल है, राजपाल है, सोनू है, धीरज कुमार है, पदम पुत्र है, विजय है और रामपाल है। इन 9 लोगों के खिलाफ अब भूमाफिया लिस्ट में इनके नाम आ चुके हैं। अब से पहले भी तो निशांत, ये जो 9 लोगों के नाम शामिल किए गए, इन्हें भूमाफिया घोषित किया गया है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब तक इनके ऊपर कितने ऐसे मामले दर्ज बताए जा रहे हैं? देखिए, अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो अभी जो आपराधिक इतिहास में यही देखा गया है कि इन्होंने सरकारी संपत्ति और तमाम तरीके की गैर सरकारी संपत्ति को जब्त किया है। तमाम तरीके से एलएमसी की जो जमीन होती है उस पर कब्जा कर अवैध निर्माण करना और तमाम जो बातें कही गई हैं उन्हीं को लेकर इनके खिलाफ तमाम तरीके के मुकदमे दर्ज हुए हैं। तमाम मामले जो है इस समय प्रशासन के पास इनके चल रहे हैं, जिसको लेकर इनकी जो भूमाफिया इनको घोषित कर दिया गया। साफ तौर पर ये ऐसे माफिया है जो गरीबों की जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं, और जिसके बाद जो है प्रशासन के पास जब पीड़ित शिकायत लेकर जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए अब भूमाफिया इनको घोषित कर दिया गया। अब देखने वाली ये बात होगी कि जल्द इनके खिलाफ और क्या एक्शन होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे कि 9 लोगों के नामों की घोषणा की जा चुकी है, उन्हें भूमाफिया ऐलान किया जा चुका है। और वही हम आपसे ये भी जानकारी दे रहे हैं, आपको ये बातें बता रहे हैं कि कौन कौन से वो 9 लोग हैं, उनके नामों का भी जिक्र किया। एंटी टास्क फोर्स का गठन किया है, जो लोग अब भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे।